दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। शिमला में सफाई कर्मचारी की हत्या, पुलिस ने हिरासत में लिए 3 आरोपी। निजी एसी वोल्वो बस ऑपरेटर्स पर शिकंजा, एक ही रात में 21 गाड़ियों के 3.25 लाख रुपए के चालान, एक वोल्वो बस जब्त। कैट परीक्षा में छाए सोलन के विश्वेश गर्ग, 99.99% अंक हासिल कर रोशन किया नाम। सुंदरनगर में लोगों को नशे से दूर रहने की सीख, चुनावों के दौरान भी सजग रहे लोग। पहले पिता अब बेटे की मौत, 3 हफ्ते में एक ही परिवार के 2 लोग हार गए जिंदगी की जंग। अब समाचार विस्तार से। शिमला के कृष्णानगर में 3 युवकों ने रामलाल नाम के एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे रेलिंग से नीचे धकेल दिया। बाद में घायल रामलाल को उपचार के लिए आईजीएमसी ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि रामलाल आईजीएमसी में सफाई कर्मी के पद पर तैनात था। शनिवार देर रात को जब उनका बेटा और पत्नी उन्हें ढूंढने निकले तो देखा कि कृष्णानगर में रामलाल को 3 युवक पीट रहे थे और उसे रेलिंग से नीचे धकेलकर वे वहां से भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रामलाल को आईजीएमसी ले जाया गया। एसपी शिमला मोहित चावला ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सदर पुलिस स्टेशन हमारा जो शिमला में है वहाँ पर इत्तला आई श्री अरुण कुमार की तरफ से, जो 26 वर्षीय हैं, कि उनके पिताजी रामलाल 46 वर्षीय जो आईजीएमसी में सफाई कर्मचारी के पद पे कार्यरत हैं, कल किसी कारणवश लेट हो गए तो उनकी माताजी और ये इनको लेने के लिए ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि रामलाल जी की लड़ाई किन्हीं 3 लड़कियों से हो रही थी और उनको पिटाई करने के बाद उन्होंने रेलिंग से नीचे फेंका। हमारे पास इत्तला आई, हम टीम स्पॉट पर गए, उसके बाद हम आईजीएमसी गए। आईजीएमसी में डॉक्टर्स की वर्जन के हिसाब से रामलाल वाज नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट। सुबह इत्तला आई वो ही हैज़ कम टू द इंजरीज एंड वो एक्सपायर हो गए हैं। ये हमने मामला 302 आईपीसी धारा में रजिस्टर कर लिया है। साक्ष्य इकट्ठे पुलिस कर रही है और सीनियर अधिकारी भी मौके पे होकर आए हैं। क्या रीज़न रहा इनकी या कोई बैकग्राउंड था या स्पर ऑफ द मोमेंट था, पुलिस हर एंगल पे काम कर रही है। आज इनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करा के फैमिली को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अच्छा, मैं खुद मौके पर जाकर आया और जो इनके बेटे हैं अरुण कुमार से मैंने विस्तृत बात की है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में बात हम क्या बात हुई, क्यों, कभी कोई पिछली घटना थी, उन्होंने मौके पर क्या देखा, हम सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। ऑफकोर्स रात को ये फिट फॉर स्टेटमेंट नहीं थे तो किसी ये खुद स्टेटमेंट नहीं दे पाए और सुबह जब इतलाई ही हैड एक्सपायर्ड बाय देन। हम इस पे सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं और जो 3 एक्यूज्ड हैं उनको हमने नैप कर लिया है, उनको डिटेन कर लिया है और उनको उससे भी आगामी पूछताछ की जा रही है। जो प्राइमा फेसी एविडेंस है कि इसके साथ लड़ाई हुई और इनको ग्रिल से नीचे फेंका, वहाँ पे हमें ब्लड स्टेन्स भी मिले हैं और नीचे फेंकने का हम पूरा सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करेंगे। साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं हम और हमने फैमिली मेम्बर जिनका मेन बेटा है चश्मदीद का, उनको शामिल कर लिया है और पुलिस हर एंगल पे इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। वी आर वर्किंग ऑन ऑल एंगल्स, हम सारा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हिमाचल के प्रवेश द्वार स्वारघाट में परिवहन विभाग ने गत रात पाबंदी के बावजूद हिमाचल में प्रवेश कर रही बाहरी राज्यों की एसी वोल्वो बस ऑपरेटरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार देर रात आरटीओ बैरियर स्वारघाट की प्रभारी विद्या देवी की अगुवाई में टीम ने 21 एसी वोल्वो बसों के चालान कर 3,24,500 रुपए जुर्माना वसूला है और एक एसी वोल्वो बस को इम्पाउंड किया है। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से बाहरी राज्यों के एसी वोल्वो बस मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की पुष्टि आरटीओ बैरियर स्वारघाट की प्रभारी विद्या देवी ने की है।
सोलन के रहने वाले युवा ने कैट 2020 परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। युवा विश्वेश गर्ग ने 99.99% अंक हासिल किए हैं। विश्वेश गर्ग ने कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी कैट की तैयारी शुरू की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय व्यक्ति थोड़ा तनाव में आ जाता है, लेकिन उन्होंने तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, गुरुओं व परिजनों को दिया। नमस्कार, मेरा नाम विशेष गर्ग है। इस बारी के हुए कैट एग्ज़ाम में द कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो MBA का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें मुझे 99.99 परसेंटाइल प्राप्त हुए हैं। 154 मार्क्स आए हैं। मैं वन ऑफ द टॉपर्स इन द कंट्री हूँ। कैट का एग्ज़ाम इस बारी काफ़ी अलग था पिछले सालों से, क्योंकि एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 घंटों से 2 घंटे कर दी गई थी और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बहुत चेंज हुआ था इस बारी। तो थोड़ा डिफरेंट था इस बारी सब बच्चों के लिए। डेफिनेटली एक चैलेंज था नए मेथड्स में अडाप्ट करना। ऊपर से कोरोना वायरस जो हमारा अभी आजकल बहुत प्रेवलेंट है, उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स बहुत आए, हम सबको मास्क एंड ग्लव्स पहनने थे, तो उसकी वजह से डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट था इस बारी का कैट एग्ज़ाम। 3 स्लॉट्स में हुआ था। मैंने स्लॉट 1 में एग्ज़ाम दिया था और मुझे अपने पर्सनल ओपिनियन में एग्ज़ाम हेल्दी लगा था। बहुत मुश्किल भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था। एक अच्छा लेवल ऑफ कंपटीशन इस एग्ज़ाम में होना चाहिए था। मुझे लकीली काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट रहा वहाँ एग्ज़ाम हॉल में। मैं डरा नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल काम होकर जो मुझे आता था मैं सब अच्छे से अटैम्प्ट कर पाया और उसका रिज़ल्ट ही आया है। अपनी इस रिज़ल्ट का श्रेय मैं मॉम डैड को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पूरे टाइम बहुत सपोर्ट किया है। जब भी मुझे प्रिपरेशन के लिए कुछ भी चाहिए होता था, मुझे हमेशा प्रोवाइड कर दे रहे थे और कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जैसे मैं प्रिपरेशन करना चाहता था अपने कैरियर में, जो मैं आगे करना चाहता हूँ, हर चीज़ के लिए उन्होंने सपोर्ट किया है। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को मैं थैंक करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मेंटल सपोर्ट दिया। जब मैं टेंशन में होता था, जब मैं नर्वस होता था, तो उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उन सब ने मुझे बहुत हँसाया, जिससे मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता था और मैं तैयारी अच्छे से कर पाता था। मैं साथ में जॉब भी कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली पढ़ाई थोड़ा सा चैलेंज होता था जॉब के साथ मैनेज करना, बट मैं वीकेंड्स पर आई थिंक अच्छे से तैयारी कर पाया था। जो भी मेरे वीक एरियाज़ थे उन सबको टारगेट अच्छे से कर पाया था और उसका रिज़ल्ट मिल गया है। न्यू जनरेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स सब कुछ नहीं होते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बट अगर कभी रिज़ल्ट अच्छा ना जाए तो डिमोरलाइज मत होइए और एग्ज़ाम को सब कुछ ना मान के चलिए। वो एक एग्ज़ाम है, उससे आगे एंट्रेंस होगा। इस बारी नहीं क्लियर हुआ, अगली बारी क्लियर हो जाएगा। इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। कभी एग्ज़ाम हॉल में टेंशन मत लीजिए। अगर आप टेंशन लोगे, आप नर्वस होगे, तो आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो, बिकॉज आपकी सारी प्रिपरेशन वहाँ पर ख़राब हो सकती है। बस बिना ये सोचे कि मुझे कुछ स्कोर लाना है या कुछ है, जो भी आप बेस्ट कर सकते हो वो अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आपका स्कोर खुद अच्छा आएगा। उपमंडल सुंदरनगर के ग्राम पंचायत भौर के गांव हलेल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा मंडी के सदस्यों ने घर घर जाकर लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया। इस दौरान लोगों से आग्रह किया गया कि अपने बच्चों को इस नशे की लत से दूर रखें। जिला सर्व समन्वयक अमरजीत सिंह ने लोगों से अपील की कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का नशा किसी से न लें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अगर आपको कोई प्रत्याशी या व्यक्ति नशा देता है तो उसकी सूचना 100 नंबर पर दे। जिंदगी और मौत की जंग में मौत जीत गई और जिंदगी हार गई। मामला सुजानपुर शहर के एक शिक्षक का है, जिसकी रविवार प्रातः चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। बीमारी से जूझ रहे इस शिक्षक की मौत की खबर ने पूरे सुजानपुर शहर को झकझोर कर रख दिया है। करीब 3 सप्ताह पहले इस शिक्षक के पिता, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक थे, की भी मौत हो गई। बताते चलें कि सुजानपुर शहर के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले एक परिवार के 2 सदस्य, जिसमें घर का मुखिया जो कोविड-19 संक्रमित हुआ था, की 3 सप्ताह पहले नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। उनका बड़ा बेटा भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन था, की भी रविवार सुबह मौत हो गई। सुजानपुर प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिवार के सदस्यों के सैंपल जांच के लिए लिए थे, लेकिन सभी के सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।